अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम स्टूडेंट्स को आज की इस वीडियो 4 सीक्वेंसेस एंड सीरीज़ क्लास में खुशामदीद कहते हैं, जिसमें हम एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तरतीब से। तो इसमें स्टूडेंट आज जो बात डिस्कस हम आपसे करना चाहते हैं वो क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट्स हैं। आइए एक नज़र देख लें कि वो पार्ट्स कौन से हैं जिनको आज की क्लास में हमने सॉल्व करना है। जी, ये आपके सामने पेज खुल गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 यू कैन सी हियर इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस। मैं भी देख लूँ कि क्या ये ओपन होगी आपके सामने या नहीं। सीक्वेंसेस एंड सीरीज चैप्टर का नाम है और जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस, यस आपके सामने आ गया। 3 ऑफ द 5 एलिमेंट्स A, L, D, N, SN ऑफ एन APR गिवन। यानी ये 5 एलिमेंट्स है। जब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ते हैं तो उसके अंदर ये 5 एलिमेंट्स आते हैं। A फर्स्ट टर्म, L लास्ट टर्म जिसको TN भी बोलते हैं, जनरल टर्म भी बोलते हैं, D कॉमन डिफरेंस, और N से मुराद नंबर ऑफ टर्म्स है सीक्वेंस की, आप जानते हैं, और SN का मतलब है सम टू एन टर्म्स। ओके, तो ये आपके सामने 5 एलिमेंट हैं। अब इसमें कह रहे हैं कि 5 में से 3 एलिमेंट्स आर गिवन है। नीचे 5 पार्ट्स हैं, 3 एलिमेंट्स गिवन है कोई से, और अब आपको बाकी 2 मिसिंग एलिमेंट्स बताने हैं जो मालूम नहीं है। मिसाल के तौर पर देखें, जो पहला पार्ट है उसमें A 3 है, D 7 है और N की वैल्यू 9 है। अब वो 5 में से बाकी 2 कौन से मिसिंग एलिमेंट बचे? कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है, SN बचा एक। यानी इसका मतलब है कि आपको SN मालूम करना है और लास्ट टर्म बतानी है, लास्ट टर्म L बताना है और SN बताना है। इस तरह बाकी तमाम पार्ट्स को भी सिंप्लीफाई करना, सॉल्व करना होगा। तो आइए स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का जो पहला पार्ट है वो किस तरह से सॉल्व होगा। मैं स्क्रीन चेंज कर रहा हूँ, आ जाइए आपके सामने स्क्रीन के। ओके, यस, ये आपके सामने जो है स्क्रीन आ गई है नेक्स्ट, जिसमें हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। आइए स्टूडेंट देखें ये क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट, जिसमें A3 D7 और 9। देखिए, हम कॉन्सेप्ट ऑफ एपी पे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की बड़ी ही की ज़बरदस्त किस्म की क्रीम वीडियो है। वो कॉन्सेप्ट ऑफ एपी पे कॉन्सेप्ट ऑफ SN सम अर्थमेटिक सीरीज, इस पर तफसीली गुफ्तगू आपसे करते रहे। आज जो है हमें उसको इस्तेमाल करना है। स्टेट के लिए कॉन्सेप्ट तो हम बिल्डअप कर चुके हैं, कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो चुका है, सिर्फ उस बुनियाद पर इमारत तामीर कर रहे हैं, यानी सवालात को सॉल्व कर रहे हैं। तो याद रखें, जब हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की बात करते हैं, जिन्होंने बिल्कुल न्यू ज्वाइन किया है स्टूडेंट्स ने, उनके लिए एक लाइन की डेफिनेशन फिर सुन लें। सीक्वेंस किसे कहते हैं? सीक्वेंस सेट ऑफ नंबर से रिटर्न इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर, कि अगर मुख्तलिफ आदात को एक ख़ास रूल के तहत लिख दिया जाए तो इसको सीक्वेंस कहते हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपको एक छोटी सी मिसाल लेके चलूँगा। मिसाल देना मेरी आदत है, चलें फिर भी मिसाल देख लें क्या है। फ़र्ज़ कर लें 1 एग्जाम्पल है, (3, 5, 7, 9। ये नंबर लिखें ख़ास ऑर्डर के तहत। वो ऑर्डर क्या आपको समझ में आ गया होगा। 1 में 2 प्लस करें तो 3 आएगा, 3 में 2 प्लस करें तो 5 आएगा, 5 में 2 प्लस करें तो 7 आएगा, 7 में 2 प्लस किया जाए तो 9 आएगा। इसका मतलब है ये जो सीक्वेंस बनाई गई है ये इस तरह बनाई गई है कि हर पिछले नंबर में, प्रीवियस नंबर में एक पर्टिकुलर नंबर 2 ऐड करके नेक्स्ट नंबर लेकर आ रहे हैं। तो यहाँ पर जो प्रोग्रेशन है वो एडिशन ऑफ नंबर से हासिल हो रही है। तो याद रखिएगा, ऐसी सीक्वेंस जिसमें आदाद एक ख़ास नंबर जमा करने से हासिल हो उसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन AP या अर्थमेटिक सीक्वेंस या अर्थमेटिक सीरीज़ भी कहते हैं, अगर सम अप करना हो। ओके, तो ये तो हो गया इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट। उसके बाद फिर इसमें 5 एलिमेंट्स होते हैं, उस पर भी मुख्तसरन बात करके क्वेश्चन की तरफ आ जाएंगे। 5 एलिमेंट में A एक कहलाता है। A से मुराद फर्स्ट एलिमेंट, यानी सीक्वेंस का एक पहला एलिमेंट होता है। तो यू कैन सी हियर, इस सीक्वेंस का जो पहला एलिमेंट है वो कौन है? दैट इज़ 1। तो A की वैल्यू स्टूडेंट क्या होगी? यहाँ पर 1 होगी। फिर इसमें दूसरी टर्म आती है D से मुराद है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कहते हैं वो पर्टिकुलर नंबर जिसको 12 ऐड करने पर सीक्वेंस बन रही है। उसको हासिल करने का कायदा ये है कि किसी भी अगली टर्म में से पिछली टर्म को माइनस कर दीजिए, यानी कि 2 कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स को माइनस करें। मिसाल पर T2 - 3 T1, तो 3 में से 1 निकालेंगे, क्या आ जाएगा? 2। तो इस तरह कॉमन, ये एग्जाम्पल लेके चलना भी क्वेश्चन की तरफ नहीं, ताकि 5 एलिमेंट्स का जो जिक्र है, एक पर बात हो गई, A से मुराद फर्स्ट टर्म, D का मतलब कॉमन डिफरेंस। फिर इसमें एक टर्म और आती है N का मतलब है नंबर ऑफ टर्म्स, यानी टर्म्स की तरह। तो यहाँ पे 1, 3, 5, 7 और 9 5 टर्म्स हैं। तो N की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट्स? यहाँ पर 5 होगी। फिर चौथी जो चीज़ आती है इसके अंदर कॉन्सेप्ट के हवाले से बात, वो है ADN लास्ट टर्म।
लास्ट टर्म को हम टी एन की अलामत से शो करते हैं, इसको nth टर्म भी कहते हैं, या इसका दूसरा सिंबल एल भी है, लास्ट टर्म को एल से भी शो करते हैं। तो यू कैन सी हियर कि यहाँ पे जो लास्ट टर्म है वो कौन है, इस एग्जाम्पल में जो दी गई है डेट इज 9। तो इसका मतलब है कि जो मिसाल आपको दी गई है उसमें लास्ट टर्म यानी टी एन या एल 9 है, लास्ट टर्म को एल से भी शो करते हैं। ओके, उसके बाद पाँचवीं और आखिरी टर्म कौन सी है, पाँचवीं और लास्ट टर्म। तो याद रखिएगा जो फिफ्थ टर्म कह रहा हूँ मैं, एलिमेंट, पांचवा एलिमेंट एसन कहलाता है। एसन का मतलब है सम टू एन टर्म्स, यानी यहाँ पर जो टर्म्स दी हुई इन तमाम टर्म्स का सम या मजमुआ, उसको एसन कहते हैं या सम टू एन टर्म्स कहा जाता है। तो अगर आप इसको जमा कर लें 1 और 3 4, 4 और 5 9, 1 और 3 4, 4 5 9, 9 और 7 9 और 7 16, और 16 में अगर 9 को प्लस कर दें 16 में 9 को तो 25 आता है। तो इस तरह इस अर्थमेटिक पोजीशन की पांचों एलिमेंट और उनके नाम और मफहूम क्या है वो हमने आपसे मुख्तसरन डिस्कस किया है। तफसीली गुफ्तगू गुज़श्ता वीडियोस में जिन्होंने नहीं देखी लाजमी देखें, और लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करो भाई, लाइक किया करो, सब्सक्राइब किया करो, जो भी फ़ायदा उठाए वीडियो से और देखे। तो सब्सक्राइब का एक बटन ही तो होता है लाल रंग का, उसको क्लिक कर दिया करें, बस ये कि हमारी हौसला अफजाई हो जाती है, हमारे लिए आसानियाँ पैदा हो जाएंगी आइंदा मुस्तकबिल में। तो ये ज़रूर काम किया करें, ये मेरी रिक्वेस्ट तमाम अपने स्टूडेंट से जिन्होंने एक लाइन भी सीखी है मैथ की या फिजिक्स की या केमिस्ट्री की हमारे इस चैनल पर। तो एस एन इज इक्वल टू 25, ये 5 एलिमेंट आपके सामने होगा। उसके बाद देखें यहाँ पर ऊपर आइए, ये तो हो गई बेसिक कॉन्सेप्ट की बात। यहाँ पर क्वेश्चन 3 में 3 एलिमेंट दिए हुए हैं, ए डी और एन, एक अर्थमेटिक पोजीशन की 3 चीज़ें दी हुई हैं। तो इसमें मिसिंग एलिमेंट कौन से हैं, तो मेरा ख्याल है बताना अब इतना वो नहीं रहा, आप समझ गए कि इसमें मिसिंग एलिमेंट अब 2 हैं। कौन कौन से, एक तो इसमें लास्ट टर्म नहीं पता एल, और दूसरा इसमें सम टू एन टर्म नहीं पता एस एन। इसका मतलब ये हुआ कि आपको इस पहले पार्ट में 2 चीज़ें बतानी है, लास्ट टर्म और एस एन। अच्छा, अब इन दोनों को कैसे बताएंगे, तो उसके लिए याद रखिएगा एपी में 2 फार्मूले हमारे पास, मुझे इसे मिटाना पड़ेगा। एपी में स्टूडेंट कितने फार्मूले हैं बोलिए, 2। एक है लास्ट टर्म फार्मूला जिसको nth टर्म फार्मूला भी कहा जाता है या जनरल टर्म फार्मूला, वो फार्मूला भी डिस्कस कर लेते हैं, इतनी बातें डिस्कस की। वो है टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1, जिसको हमने बाकायदा ड्राइव किया है। अगर आप बेस कॉन्सेप्ट के साथ चीज़ों को सीखना चाहते हैं तो उसकी डेरिवेशन को लाजमी देखें। ये लास्ट टर्म फार्मूला है, इसको टी एन या एल की अलामत से भी शो कर सकते हैं, यानी आप अगर टी एन नहीं लिखना चाहते तो यहाँ पे क्या लिखते हैं बोलिए, यहाँ पर एल लगा दीजिए, तो एल की अलामत से भी शो कर सकते हैं। दूसरा सम टू एन टर्म फार्मूला जिसका इस्तेमाल होगा, दैट इज़ एन अपॉन 2 फिर 2a प्लस एन माइनस 1d। यस, ये दूसरा फार्मूला, ये भी हमने ड्राइव किया, अर्थमेटिक सीरीज के सम का फार्मूला और अर्थमेटिक सीरीज की डेफिनेशन क्या है, ये इसके कॉन्सेप्ट पे भी गुफ्तगू की है गुज़श्ता वीडियोस में। तो आप प्लेलिस्ट में जाएं प्लीज़, और प्लेलिस्ट में जाकर अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करें और फिर सवालात अपने लिए बहुत आसान कर लें, ताकि आप एक पार्ट करें और बाकी चारों पार्ट आपकी गिरफ्त में यूँ आ जाएँ कि आप उन्हें तेज़ी के साथ सॉल्व करने के काबिल हो जाएँ इंशाअल्लाह। तो इसके लिए थोड़ी सी मेहनत जो है वो थोड़ा सा साथ आपको देना होगा। शुरू की वीडियो कुछ एक पार्ट को लाजमी देखा करें ताकि उसका सोल्यूशन समझ में आ जाए, बेशक उसके बाद चारों पार्ट खुद से करने की कोशिश किया करें। ओके, आइए स्टूडेंट देखिए कैसे निकालेंगे। फार्मूले तो आपके सामने आ गया, अब सोल्यूशन बाकायदा हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, सॉल्व। यस, सोल्यूशन में पहले हेडिंग डाल लें, क्या मालूम करना है क्या, बोलिए। और मैं भी हेडिंग डाल देता हूँ। पहले हम निकाल लेते हैं एल, एल से मुराद है लास्ट टर्म। लास्ट टर्म का दूसरा नाम क्या बताया था स्टूडेंट बोलिए, टी एन। ये लास्ट टर्म या फर्स्ट टर्म कहलाती है, ये आप पहले मालूम करें। ओके, सा हो गया, खैर कोई बात नहीं। यस, आइए कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करेंगे स्टूडेंट, बाय यूजिंग, याद है फार्मूला, nth टर्म फार्मूला या लास्ट टर्म फार्मूला या जनरल टर्म फार्मूला कहते हैं इसे, nth टर्म। मेरे साथ साथ लिखा भी करें आप, यानी अब जब आप वीडियो देख रहे हो और इस्तेफादा कर रहे हो तो उसमें आपके पास नोट बुक होनी चाहिए और साथ में जो है आपके पास पेन या पेंसिल हो तो साथ साथ आप लिखें भी। तो क्या फार्मूला बताया तभी आपको बोलिए, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1, दिस इज द फार्मूला। देखिए यहाँ पर ये फार्मूला है, इसमें आपको टी एन की जगह आप एल भी पुट कर सकते हैं, यानी आप चाहें टी एन नहीं लिखना तो मत लिखें, आप इसकी जगह क्या लगा दें, एल लगा दें। ओके, अब ए की जगह क्या आएगा स्टूडेंट, देखें यहाँ पर ए इज 3, तो ए की जगह 3 लगा दें प्लस, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। एन की जगह
एन की वैल्यू देखें यहाँ पर 9 है, तो एन की जगह 9 आ गया, -1 और कॉमन डिफरेंस डी देखें क्या है, कॉमन डिफरेंस डी 7, मल्टीप्लाई का साइन या ब्रैकेट में डाल के आप 7 लिख दीजिए। ओके, आइए स्टूडेंट देखिए किस तरह इसको सॉल्व करेंगे। बस एक तो लास्ट टर्म एल या टी एन भी लिख सकते हैं इसको, 3 + 9 में से 1 माइनस करेंगे तो आएगा 8 मल्टीप्लाई बाय 7, उसके साथ है 7। अब देखिए क्या होगा स्टूडेंट, एल इज इक्वल टू यस 3 + 8 7, जब इनको आप मल्टीप्लाई करते हैं रकमों को तो क्या आता है बोलिए, यस जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 7 56 हो जाएगा, तो 8 7 56 और 56 में 3 प्लस कर दीजिए तो दिस विल गिव यू 59, 56 और 3 59 होते हैं, तो ये आ गया आपके पास लास्ट टर्म, रिक्वायर्ड लास्ट टर्म सीन्स रिक्वायर्ड लास्ट टर्म। ये आपने इस सीक्वेंस की लास्ट टर्म निकाल ली जिसके हवाले से पार्ट 1 गिवन थी। ओके, पहला जवाब आ गया। दूसरी चीज़ एसन बताना है आपको, क्या मालूम करना है, सम टू एन टर्म। तो हेडिंग क्या होगी स्टूडेंट, मैं कलर चेंज कर दूँ सम हेडिंग के लिए, फॉर एस एन सम टू एन टर्म, यानी इसका मतलब है कि आपके पास 9 टर्म्स है, इनका सम चाहिए आपको। ओके, आइए बाय यूजिंग सम टू एन टर्म फार्मूला लिखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ लिखना होगा बाय यूजिंग by using sum to n term formula। क्या फार्मूला बताया था स्टूडेंट, बोलिए, अभी बताया आपको, एस एन इज इक्वल टू यस n/2 2a + n-1। okay, this is the formula। अब just to feed the value and get your answer। तो सम टू एन टर्म इज इक्वल टू, अच्छा देखिए यहाँ पर n 3 जगह है, कितनी जगह, 1 2 3, तो यहाँ 3 जगह n है, तो तीनों जगह आप n की वैल्यू पुट करेंगे, क्या n की वैल्यू याद है 9 टर्म का सम चाहिए, यहाँ पे n की जगह क्या आ जाएगा 9/2, ये 2 मल्टीप्लाई बाय a फर्स्ट टर्म है। देखिए यहाँ पे a की जगह क्या आएगा स्टूडेंट, ऊपर आपके पास डेटा मौजूद है, a है 3, तो a की जगह क्या पुट कर देंगे 3 प्लस फिर यहाँ n-1, तो n की जगह 9 -1 और कॉमन डिफरेंस d की जगह क्या आएगा देखो 7, कॉमन डिफरेंस d की वैल्यू क्या दी हुई है 7, तो उसकी जगह 7 लगा दो। ओके, कर्ली ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए स्टूडेंट क्या करेंगे, तवज्जो रहे, सम ऑफ 9 टर्म्स ये आपको मालूम करना है, तो 9/2 ये अपनी जगह रहा, 2 3 6, यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, किसके, इन दोनों को, तो 2 3 6 हो जाएगा, और यहाँ 9 में से 1 माइनस करेंगे तो 8 आएगा, दो काम एक साथ, 2 3 6 प्लस 9 में से 1 गया तो आया 8, साथ में मौजूद है 7। ओके, तरतीब का ख्याल रखना है कि पहले कौन सी चीज़ किस तरह से सॉल्व होगी, ये जहन में रखिएगा, क्योंकि अगर आप चीज़ें आगे पीछे हो गई तो फिर मसला होगा, जिसका हक पहले है उसका हक पहले। तो 9/2 कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट 6 प्लस, अब यहाँ पे 8 और 7 आपस में हो रहे हैं मल्टीप्लाई, क्या इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 7 56 हो जाएगा, 8 7 56। आप चाहें तो एक ही लाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं, 9/2 इज इक्वल टू डाल के 56 में 6 प्लस कर दो, 6 और 6 12 2 1 कैरी हुआ, 5 1 6 62, क्या हो जाएगा 62। अब देखिए यहाँ पे कटिंग हो रही है, तब चलो क्या कटिंग हो रही है गौर से देखें, 2 के टेबल से 62 को काट सकते हैं, 2 1 2, 2 3 6 फिर 2 1 2। ओके, तो ऊपर 9 और 31 बचेंगे। देखिए स्टूडेंट क्या होगा, सम टू 9 टर्म इज इक्वल टू, यहाँ पर 9/1 लिखना बेकार है, कर्ली ब्रैकेट में रह जाएगा सिर्फ 31। अब 9 को 31 से मल्टीप्लाई कर लें, डेट्स इट। जब 9 को 31 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस विल गिव यू व्हाट, 9 1 9 9 3 27 279। तो दिस इज सम टू n टर्म्स या सम ऑफ 9 टर्म्स, रिक्वायर्ड सम टू 9 टर्म्स। सीन्स इस तरह का लफ्ज़ या जुमला लिख दिया करें, अगर मैं ना भी लिखूँ, क्योंकि पहला पार्ट है तो इसलिए इसको कंप्लीट हम लिख रहे हैं, रिक्वायर्ड सम SUM टू n टर्म्स, लेकिन यहाँ पे चूँकि 9 टर्म्स है तो आप 9 टर्म्स लिख दीजिए, क्योंकि 9 टर्म्स का सम हमने निकाला है, डेट इज योर आंसर। तो इस तरह क्वेश्चन सॉल्व होगा स्टूडेंट। ओके, आइए इसका सेकंड पार्ट।
ए इज इक्वल टू 3, डी इज इक्वल टू 6 एंड सम टू एन टर्म इज 363। आइए स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, तवज्जो रहे। सॉल्व, यहाँ पर दो चीज़ें बतानी है आपको, कौन कौन सी बोले। एक तो हमें बताना है लास्ट टर्म यानी एल मालूम करना है मिसिंग एलिमेंट में, और दूसरी जो चीज़ बतानी है वो है नंबर ऑफ टर्म्स एन, क्योंकि ए डी और एस एन दिया हुआ है। अब सवाल ये पैदा होता है कि पहले एल निकालें या एन निकालें। तो देखें एल का फार्मूला क्या है वो भी आप जानते हैं, और एन का फार्मूला क्या है वो भी आप जानते हैं। एल का फार्मूला क्या है एक नज़र ज़रा देख लें मैं, फिर उसके बाद एल इज इक्वल टू क्या था फार्मूला, ए प्लस एन माइनस वन डी। क्या इस फार्मूले से हम एल निकाल सकते हैं? उसके लिए ए एन और डी पता होना चाहिए। हमें ए और डी पता है लेकिन एन मालूम नहीं है। इसका मतलब ये हुआ किसी क्वेश्चन में दो अननोन आ गए, तो अगर एक अननोन हो बाकी नोन हो फिर तो चल जाता है, लेकिन चूंकि यहाँ पर आपको ए और डी तो मालूम है लेकिन एन नहीं पता, तीन टर्म्स नहीं पता, तो आप एल नहीं निकाल सकते। ये तो हो गया इसका मसला। इसका मतलब इस फार्मूले से डायरेक्ट एल नहीं निकाला जा सकता जब तक कि एन मालूम ना हो। अब रह गया मसला एन निकालने का, तो इसका मतलब ये बात रोज़े रोशन की तरह वाजे हो गई कि पहले आपको एन स्मॉल एन की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी, और उसके लिए सम टू एन टर्म फार्मूला लगाएंगे। सम टू एन टर्म फार्मूला क्या है स्टूडेंट्स? एन अपॉन टू, टू ए प्लस एन माइनस वन डी। एक सेकंड, ये जगह जब हमारे पास है तो हम क्यों बुलावा जाए। सम टू एन टर्म फार्मूला क्या है स्टूडेंट बोले? एन अपॉन टू, टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ये फार्मूला आपको लगाना होगा। क्यों? क्योंकि आपको एस एन पता है, यस। सम टू एन टर्म पता है, देखिए वहाँ डेटा में क्या आपको ए मालूम है, यस। ए भी पता है, क्या डी पता है, यस। ये भी पता है। तो आपको सिंपली क्या मालूम करना है? एन। तो पहले सम टू एन टर्म फार्मूला लगाकर आपको एन निकालना होगा। जब एन निकल आएगा तो फिर आप फर्स्ट जनरल टर्म फार्मूला या लास्ट टर्म फार्मूले पुट करके एल कैलकुलेट करेंगे। उम्मीद है आप पॉइंट समझ रहे होंगे कि किस तरह काम करना है। तो यहाँ जो है प्रायोरिटी किसकी है पहले उसको आपको फॉलो करना होगा। डेट के लिए उम्मीद है आप समझ गए होंगे। आइए स्टूडेंट हम यहाँ पे अपना सोल्यूशन जो है इसको मिटा देते हैं ताकि हम अपनी बात जो है यहीं से कंटिन्यू कर सकें। हमें मालूम क्या करना है पहले बोलिए। अब ये बात तो तय हो गई कि एन पहले मालूम करना होगा, तो सोल्यूशन में पहले एडिंग क्या होगी बोलिए? फॉर एन। ये जो एन है इसको हमें पहले कैलकुलेट करना, और उसके लिए बाय यूजिंग सम टू एन टर्म फार्मूला लगाएंगे। क्या? बाय यूजिंग सम टू एन टर्म फार्मूला, सम टू एन टर्म्स फार्मूला। ये फार्मूला जो आपने यहाँ पर लगा, ओके। क्या फार्मूला है स्टूडेंट बोलिए? फार्मूला भी लिख दिया था, तो आप फिर लिखना है एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू, टू ए प्लस एन माइनस वन डी। यस। अब देखिए यहाँ कीमत है, जस्ट फीड द वैल्यूज एंड गेट द आंसर वाली बात है, तो वही काम आप यहाँ पे करें। क्या कीमत है पुट करें? सम टू एन टर्म फार्मूला, ये आपको पता है। ए की वैल्यू आपको पता है 3 और डी की वैल्यू पता है 6 और एन आपको कैलकुलेट करना। तो एस एन की जगह क्या आएगा? देखो यहाँ पे सबसे पहले 363, तो एस एन की जगह आ गया 363। एन की जगह एन ही रहेगा, अननोन है। 2 मल्टीप्लाई बाय ए, फर्स्ट टर्म 3, ये ए की वैल्यू 3, तो मल्टीप्लाई का साइन डालने आप ब्रैकेट डालना था, प्लस फिर एन, एन की जगह एन ही रहेगा, मालूम नहीं, एन माइनस वन, और कॉमन डिफरेंस है डी, डी की जगह आएगी वैल्यू 6। समझ गए बात? इस तरह वैल्यू स्वीट होंगी। आइए अब ये जो 2 आपको नजर आ रहा है, आप चाहें तो उसको सिर्फ शिफ्ट कर दें तो डिवाइड में मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो 363 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू, यहाँ क्या बचेगा स्टूडेंट? एन, और ये क्या हो जाएगा? 2 3 दा 6, ओके। प्लस यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करें ब्रैकेट को, तो पहले 6 जो है मल्टीप्लाई होगा एन से, उसके बाद 6 मल्टीप्लाई होगा माइनस वन से, तो 6 एन से मल्टीप्लाई होकर 6 एन बनाएगा, फिर माइनस 6 वन सा 6, ओके। अब देखिए क्या होगा इसमें, तवज्जो है। 363 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू एन, और यहाँ क्या बचेगा? देखिए यहाँ 6 एन पहले लिख लीजिए, बस 6 एन ही रह जाएगा। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं कि प्लस का 6 और माइनस का 6 विल भी कैंसिल आउट, ये दोनों जो है कट जाएंगे, प्लस 6 और माइनस 6, तो 6 एन बचा। 6 एन को एन से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा बोलिए? जरा ख्याल आप समझ रहे होंगे। तो 363 मल्टीप्लाई 2 अपनी आ रहा, और यहाँ पे 6 एन एन से मल्टीप्लाई होकर ये हो जाएगा 6 एन स्क्वायर, ओके।
अब क्या करेंगे, अब आप सोच रहे होंगे अभी तक इन्होंने 363 को 2 से मल्टीप्लाई नहीं किया, मत करें आप भी मल्टीप्लाई जब तक कि आखिरी सिचुएशन पता ना चल जाए। अब एक चीज़ और याद रखिएगा कि इक्वेशन के दोनों तरफ अगर नंबर किसी एक नंबर से कट सकते हो तो नहीं काट सकते हैं। मिसाल के ऊपर ये 6 और 2 दोनों कट रहे हैं तो 2 के टेबल से 2 1 द 2 एंड 2 3 द 6, तो आपने इक्वेशन के दोनों तरफ अगर नंबर कट रहे हो किसी एक नंबर से तो काट सकते हैं। तो यहाँ पे क्या किया, डिवाइड बाय 2, दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दिया। तो अब क्या सूरत हाल होगी स्टूडेंट बोलिए। यस 363 1 लिखना बेकार है, इज इक्वल टू, और यहाँ क्या बचेगा 3n स्क्वायर, ऐसे ही 3n स्क्वायर। फिर से और से देखें तो ये 363 और 3 फिर कट रहे हैं, किस टेबल से कट रहे हैं और से देखें, 3 के टेबल से, 3 1 द 3 और यहाँ 3 1 द 3, 3 2 द 6, 3 1 द 3, 3 के टेबल से कट गए। तो यहाँ पे किससे डिवाइड किया आपने, डिवाइड बाय 3, समझ रहे हैं। तो यहाँ क्या रह जाएगा बोलिए, यहाँ बचेगा 121 और यहाँ 1n स्क्वायर बचेगा, तो वहाँ लिखना बेकार है, n स्क्वायर लिख दें। अब अक्सर एक टर्म इस्तेमाल करेंगे साइड चेंज करना। देखिए अगर ये लिखा हो a इज इक्वल टू बी तो आप इसको यूँ लिख सकते हैं b इज इक्वल टू ए, इसे कहते हैं साइड को बदल के लिखना। ऐसे में साइन ही चेंज करने की जरूरत नहीं होती कि आप माइनस माइनस लगा दें। अगर माइनस माइनस लगाएंगे भी साइड चेंज करते हो तो माइनस माइनस से कट जाएगा, b इज इक्वल टू ए। अब यहाँ पे सेम यही काम करना है, इसकी साइड चेंज करें, n स्क्वायर को लेफ्ट पे लिख लें, 121 को राइट पे। इसमें साइनें तब्दील करने की कतई ज़रूरत नहीं है। ओके, क्योंकि ऐसा, क्योंकि जो चीज़ हमें नॉन करनी होती है, मालूम करनी होती है, उसे हम लेफ्ट पे रखते हैं, इसलिए n को हमने लेफ्ट पे रखा। अब यहाँ से स्क्वायर हटाइए, जब आप किसी भी साइड से स्क्वायर हटाते हैं तो जो दूसरी तरफ वाली साइड है वो अंडर रूट में आ जाती है 121। ओके, किस में आ जाती है, रूट में। अब 121 का रूट निकाल लें तो आपके पास कैलकुलेटर का ज़माना है, मशीन का ज़माना है, कर लीजिए। नहीं तो 121 के फैक्टर ये बनेंगे 11 मल्टीप्लाई बाय 11, 11 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 121। तो यहाँ पे 11 बाय 11 का बन गया पेयर, लिहाजा 11 बतौर आंसर बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर जो n की वैल्यू आएगी वो आएगी 11, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टर्म्स, दिस इज योर आंसर। ये क्या आ गई, n की वैल्यू आ गई, रिक्वायर्ड सीन्स, रिक्वायर्ड, ये क्या निकाला आपने, नंबर ऑफ टर्म्स। लिहाजा जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन गिवन है उसमें 11 टर्म्स, कितनी 11 निकला है। अब क्या चाहिए था, दूसरी चीज़ थी क्या याद है, अब आप निकाल सकते हैं वही फॉर लास्ट टर्म। क्या मालूम करनी है, लास्ट टर्म को आप दूसरा नाम क्या बताया था, टी एन, ये बताना। तो इसके लिए आप क्या करें, बाय यूजिंग एन nth टर्म फार्मूला इस्तेमाल करें, बाय यूजिंग nth टर्म फार्मूले का दूसरा नाम बच्चों क्या बताया गले का हाल हो गया। nth टर्म फार्मूले का दूसरा नाम बताया जनरल टर्म फार्मूला क्या बताया, जनरल टर्म फार्मूला, और इसी का तीसरा नाम है लास्ट टर्म फार्मूला। ये इस्तेमाल होता है। क्या फार्मूला था, एक दफ़ा मैं लिख देता हूँ दोबारा से। तो टी एन इज इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1d। ओके, लेकिन यहाँ टी एन की जगह हम क्या लिख सकते हैं, लास्ट टर्म है तो एल लगा सकते हैं। ए की जगह क्या आएगा स्टूडेंट, ए एन और डी, तीन कीमतें हमें पुट करना है। ए की जगह देखो भैया क्या 3, ए की जगह आएगा 3, डी की जगह है 6, ए की जगह आया 3 प्लस एन की जगह 11 आएगा, अभी निकाला आपने पढ़िएगा, -1 डी की जगह है 6। ओके, अब क्या करेंगे, तो एल इज इक्वल टू 3 प्लस 11 में से 1 माइनस करें, 11 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, मैं इसको थोड़ा सा जो है चेक कर दूँ, मुझे बार बार डबल पट्टियाँ चलानी पड़ती हैं। ये है ना 11 में से 1 को माइनस करें तो 10, और उसके आगे क्या मौजूद है 10 मल्टीप्लाई बाय 6। अब क्या करेंगे, तो एल इज इक्वल टू 3 प्लस 10 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे 10 को 6 से मल्टीप्लाई करना होगा। 10 6 कितने होते हैं स्टूडेंट बोलिए, 10 6 60, और 60 में 3 प्लस कर देंगे तो दिस विल गिव यू व्हाट 63।
यस, दिस इज योर लास्ट टर्म, रिक्वायर्ड लास्ट टर्म, यस, सिंस रिक्वायर्ड लास्ट टर्म, ये जो है इसकी लास्ट टर्म होगी। समझ रहे हैं बात को? इससे आपका आंसर मुकम्मल हो जाता है। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ से। जो स्टूडेंट, ये आपके सामने क्वेश्चन 3 की जो स्क्रीन खुल गई है, जिसमें हमने आपके सामने जो 2 पार्ट उसका सॉल्यूशन रखा, और अब तीसरा जो है पार्ट A-8 है, तीसरा पार्ट कर रहे हैं, और L लास्ट टर्म +8 और नंबर ऑफ टर्म्स यानी n की वैल्यू 5 है। देखें स्टूडेंट ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो रहा है स्क्रीन पे। ओके, जी स्टूडेंट देखें इसमें क्या क्या नहीं पता हमें। एक तो हमें कॉमन डिफरेंस नहीं पता इसमें, और दूसरा जो है इसमें हमें सम टू एन टर्म नहीं पता। ये 2 एलिमेंट हो रहे हैं जो हमें मालूम करना है। तो हम लास्ट टर्म फार्मूले के ज़रिए जो है कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे, और सम टू एन टर्म फार्मूले के ज़रिए सम निकाल लेंगे। तो हेडिंग डालने पहले फॉर क्या कॉमन डिफरेंस, क्या कॉमन डिफरेंस की हेडिंग डालना। तो सोल्यूशन की तरफ आ जाइए। बाय यूजिंग एन जनरल टर्म फार्मूला, मेरा ख्याल है आप वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप समझ गए। फार्मूला में लिख देता हूँ। फार्मूला क्या होगा लास्ट टर्म का? L इज इक्वल टू A+n-1D। यस, दिस इज क्या होगा? L इज इक्वल टू A+n-1D। वो सब में वीडियो चल रही थी। बहरहाल आइए देखें स्टूडेंट कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तवज्जो रहे जी। कीमतें पुट करें। इसमें क्या क्या आपको पता करना है? लास्ट टाइम आपको कॉमन डिफरेंस मालूम करना है। क्या कॉमन डिफरेंस क्या है? तो उसके लिए आपको L पता होना चाहिए, मालूम है। A मालूम होना चाहिए, पता है। और N पता होना चाहिए। A, L और N तीनों पता है। तो लास्ट टर्म की जगह आ जाएगा 8, A की जगह आएगा -8, प्लस N की जगह 5, -1, और D की जगह कॉमन डिफरेंस D ही रहेगा, वो तो मालूम करना है। अब देखें स्टूडेंट क्या होगा, तवज्जो रहे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो माइनस का 8 है इसको इधर शिफ्ट कर दें। जो -8 है इसको यहाँ शिफ्ट कर दें। तो क्या होगा, ये 8 पहले से मौजूद है, -8 यहाँ के प्लस का 8 हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ 5 में से 1 गया तो क्या बचेगा 4, और साथ में मौजूद है 8 में 8 प्लस करते हैं तो क्या आता है, बोलिए स्टूडेंट्स? 8 और 8 16, और इज इक्वल टू 40। अब आप और से देखें तो दोनों तरफ से कटिंग हो रही है, वो कर लीजिए। क्या कटिंग हो रही है? 4 1 द 4, 4 4 द 16। तो हमने दोनों तरफ 4 के टेबल से डिवाइड कर दिया, डिवाइड बाय। समझ रहे हैं बात को? अब क्या होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, बिल्कुल इजी। तो यहाँ 4 बचेगा और राइट पे बचेगा D1, लिखना ज़रूरी नहीं, साइड चेंज कर दें। तो D इज इक्वल टू 4, D इज इक्वल टू रिक्वायर्ड कॉमन डिफरेंस। ये आपने क्या निकालना है? कॉमन डिफरेंस निकाला। तो यहाँ लिख दें रिक्वायर्ड कॉमन डिफरेंस। ओके, कॉमन डिफरेंस हासिल हो चुका। ओके, अब सम टू एन टर्म चाहिए। दूसरी चीज़ क्या बतानी थी, याद है ना? D बता दिया, अब सम टू एन टर्म चाहिए। ओके, फॉर बैठने की पोजीशन शायद सही नहीं है। बाय यूजिंग सम टू एन टर्म फार्मूला आप जानते हैं वो क्या, मैं एक दफ़ा पे लिख देता हूँ। क्या फार्मूला है बोलिए स्टूडेंट? Sn इज इक्वल टू यस n/2 2a प्लस n-1d। ओके, कीमतें पुट करें इसमें। सम टू एन टर्म तो बतानी है आपको। n की जगह क्या आएगा, बोलिए?
एन की वैल्यू तो निकल दी हुई ना क्वेश्चन में, एन की वैल्यू है 5, 3 जगह आपने 5 लगाना है और ए की जगह -8 और कॉमन डिफरेंस डी निकाला है 4। समझ रहे हैं बात को? एन की जगह क्या आएगा 5, तो एन की जगह यहाँ पे 5, फिर इज इक्वल टू एन की जगह 5 अपॉन में कौन है 2, फिर 2 मल्टीप्लाई बाय ए कौन है फर्स्ट टर्म -8, ठीक है -8, फिर प्लस एन -1, एन की जगह 5 -1, फिर एन की जगह 5 आ गया और डी की जगह क्या आएगा, कॉमन डिफरेंस अभी निकाला आपने ऊपर, डेट इज उसकी जगह। आइए स्टूडेंट इसको सिंप्लीफाई करें, तो सम टू 5 टर्म एक्चुअली आपको बताना है 5/2, ये अपनी जगह रहा। फिर यहाँ पे देखिए क्या होगा, 2 को -8 से मल्टीप्लाई कर दें तो माइनस का 2 एट जाए, ठीक। हाँ 2 एट 16 होते हैं भाई, 2 एट 16, और यहाँ क्या बचेगा, 5 में से बन गया 4, 4 4 16। अब क्या हो जाएगा देखिए, सम टू 5 टर्म इज इक्वल टू 5/2 -16 + 16। दिलचस्प बात यह है कि -16 और +16 विल बी कैंसल आउट, दोनों कट जाएंगे, तो क्या बचेगा इसमें, 0। और जब भी किसी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हर चीज़ को 0 कर देता है। इज डेट क्लियर? जिस तरह बुरे की सोबत हर अच्छे को बुरा कर देती है। तो सम टू 5 टर्म आ गए। अब आप हैरान होंगे कि 5 टर्म का सम 0 कैसे हो गया भाई। रिक्वायर्ड सम टू 5 टर्म, यह सम 0 हो सकता है। रिक्वायर्ड सम टू n टर्म्स, या 5 टर्म्स है यहाँ पे, तो आप यहाँ 5 टर्म्स ही लिख सकते हैं। रिक्वायर्ड सम टू 5 टर्म्स। आइए मैं चाहूँगा कि इसको थोड़ा सा समझ लें। जवाब तो आपका आ गया, ये 0 कैसे हो गया बताइए। आपके पास फर्स्ट टर्म क्या थी, तवज्जो रहे, एक पॉइंट को डिस्कस करें। फर्स्ट टर्म है -8, फर्स्ट टर्म क्या है -8, ओके। कॉमन डिफरेंस क्या निकाला आपने, 4। अब 4 कॉमन डिफरेंस वो नंबर होता है जिसको मुसलसल बार बार ऐड करके अगली टर्म लाते हैं। तो 4 ऐड करें इसमें, -8 में 4 ऐड कीजिए तो क्या आ जाएगा बोलिए, -4। -4 में फिर 4 ऐड कीजिए तो ये आ जाएगा 0। 0 में फिर 4 ऐड कीजिए तो +4। +4 में फिर 4 ऐड कीजिए, यानी अब आप 4 ऐड करते जा रहे हैं तो 4 कितना हो जाएगा +8। नहीं समझे, फिर से देखें, -8 में 4 ऐड किया तो -4 आएगा। -4 में +4 ऐड यानी 4 ऐड किया तो 0 हो जाएगा। 0 में 4 ऐड किया तो +4, 4 में 4 ऐड किया तो +8। अब ये 5 टर्म्स हैं, कितनी टर्म्स हैं स्टूडेंट्स, 5। इनको जमा करें ज़रा, जब आप ऐड करेंगे तो क्या होगा, जब आप इन 5 टर्म्स को जमा करेंगे तो पहली टर्म -8, दूसरी टर्म -4, तीसरी टर्म 0, चौथी टर्म +4 और पाँचवीं टर्म +8। तो देखें -8 +8 से किया, -4 +4 से किया, तो 5 टर्म का सम सिंपली क्या आ गया, 0 आ गया। नहीं समझे बात को? तो पता चला कि अर्थमेटिक पोजीशन की टर्म्स का सम 0 इस सूरत में हो सकता है कि कॉमन डिफरेंस या टर्म्स इस तरह से सेट हों कि रकमे प्लस माइनस में आना शुरू हो जाए सेम, तो सूरत में वो कट जाती है, जवाब 0 हो जाता है। तो इस पॉइंट को जहन में रखिएगा। ये बीच में एक चीज़ थी तो डिस्कस कर लिया आपसे। कितने पार्ट हो गए बोलिए बोलिए, 3 हो गए, 2 पार्ट बचे, चौथा पार्ट करते हैं स्टूडेंट। स्टूडेंट ये आपके सामने क्वेश्चन की स्क्रीन फिर सामने आ गई। क्वेश्चन नंबर 3 का चौथा पार्ट अब हम करेंगे इंशाल्लाह। फर्स्ट टर्म 5 n इज इक्वल टू 30 और सम टू n टर्म दिया हुआ है 1455 यानी 1455। आइए देखते हैं स्टूडेंट इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। a इज इक्वल टू 5 n इज इक्वल टू 30। मैं एक दफ़ा फिर देखूँ, यही a इज इक्वल टू 5 n इज इक्वल टू 30 और एस एन इज इक्वल टू 1455। आइए देखें स्टूडेंट कैसे इसको सॉल्व करें। यहाँ फिर एक बात बड़ी तवज्जो तलब आ गई है जो अक्सर स्टूडेंट को परेशान करती है। ये तो तय है कि आपको डी मालूम करना है इसमें कॉमन डिफरेंस, और जो आपके पास अगला मिसिंग एलिमेंट है वो कौन है, वो है लास्ट टर्म, और लास्ट टर्म चाहिए एल या टी एन बी इसको कहते हैं। इस डेट क्लियर? सवाल ये पैदा होता है कि किसको पहले कैलकुलेट किया जाए। तो देखिए एक ज़रा तायराना नज़र डालें इस पर दोबारा से। कॉमन डिफ जो हमारे पास लास्ट टर्म का फार्मूला है वो क्या है, a प्लस n-1d, और सम टू n टर्म फार्मूला क्या है बोलिए, अभी बताया था n/2
बस ये थोड़ी सी बहस है, इसको समझ लेंगे तो सारे मसले हल हो जाएंगे। n-1d। बताइए भाई, पहले डी निकालना है फर्स्ट करना। अगर आपको डी चाहिए तो उसके लिए एल, ए और एन पता होना चाहिए, तो एल तो पता ही नहीं है, तो डी कहाँ से निकलेगा? ओके, डी नहीं निकाल सकते। अच्छा, अगर डी यहाँ से निकालेंगे तो उसके लिए एस एन पता होना चाहिए, मालूम ही नहीं है। लास्ट टर्म, अब आप सोच रहे होंगे कि लास्ट टर्म निकालते हैं, तो लास्ट टर्म तो दायरे इसी के अंदर मौजूद है, इस फार्मूले में पहले वाले में लास्ट टर्म मौजूद है, तो इसके लिए आपको ए एंड डी पता होना चाहिए, तो डी नहीं पता। तो डी नहीं पता तो एल नहीं निकाल सकते, एल नहीं पता तो डी नहीं निकाल सकते। तो याद करें, अर्थमेटिक सीरीज के कॉन्सेप्ट की जो क्लास थी उसमें हमने जब डेरिवेशन की है सम टू एन टर्म फार्मूले की, सम टू एन टर्म फार्मूले की डेरिवेशन, तो उस डेरिवेशन में बताया था कि सम टू एन टर्म फार्मूला जो है उसके दो फार्मूले, एक तो ये वाला है, एक फार्मूला और बताया था n/2, और साथ में था a प्लस लास्ट टर्म, याद आ गया आपको? इसको a प्लस टी एन भी कह सकते हैं। तो सम टू एन टर्म के दो फार्मूले हैं। तो अब यहाँ होगा क्या, यहाँ ये वाला फार्मूला जो है पहले इस्तेमाल होगा, कौन सा? ये फार्मूला। और इस फार्मूले से क्या फ़ायदा होगा आपको, क्या पता चल जाएगा? एल पता चल जाएगा। कैसे? कि आपको एस एन पता है, देखो डेटा में, यस एस एन है 14 और 55, एन मालूम है 30, ए मालूम है 5, तो यस एल निकाल लेंगे। समझे बात को? तो ये फार्मूला थोड़ा सा छुपा हुआ था, तो ये आपके सामने आ चुका है। तो इस फार्मूले के ज़रिए पहले हम निकालेंगे क्या? एल। और जब एल निकल आएगा तो यहाँ पुट करने के बाद कॉमन डिफरेंस डी, तो इस फार्मूले से फिर निकाल ही लेंगे। तो पहले हेडिंग क्या डालेंगे स्टूडेंट? बोलिए बोलिए। फॉर एल, या फॉर लास्ट टर्म, या फॉर टी एन, इसको टी एन भी कह सकते हैं, याद है ना आपको? इसको टी एन भी कहता हूँ। ओके, फार्मूला कौन सा इस्तेमाल करेंगे? सम टू एन टर्म फार्मूला। कौन सा वाला? n/2 पर लिखा हुआ है a प्लस लास्ट टर्म या टी एन। ओके, यस, आइए पुट करें कीमतों को। सम टू एन टर्म तो आपको पता है कि 1455 दिया हुआ है, और n इज इक्वल टू, n की वैल्यू क्या है स्टूडेंट? ओके, ये टी शर्ट में ये बड़ा प्रॉब्लम है कि n/2, n की जगह क्या आएगा? 30, n की जगह है 30। ओके, सम एस एन की वैल्यू तो पुट कर दी आपने, एन की वैल्यू 30 पुट कर, /2, और ए की वैल्यू क्या थी स्टूडेंट्स? ए की वैल्यू है 5, सही, 5, और एल तो मालूम करना है। ओके, आइए देखें, कटिंग हो रही है तो वहीं कर लें, नहीं तो 2 को इधर शिफ्ट कर दीजिए, लेकिन यहाँ कटिंग हो रही है। 1455 इज इक्वल टू, यस देखें 2 के टेबल से कट सकता है, 2 1 2, 2 1 2, एक इधर गया, 10 बना 2 5 10, 30 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 15, तो ये हो जाएगा 15, और इसके साथ मौजूद है 5 प्लस एल। ओके, अब आप देखें ये 1455 क्या है, 15 के टेबल से कट सकता है, तो कैलकुलेटर जो है स्टूडेंट्स आपके पास होना चाहिए लाजमी। जब आप मैथ सॉल्व कर रहे हो और कैलकुलेटर आपके पास ना हो तो ये तो हो ही नहीं सकता। 1455 डिवाइडेड बाय 15, तो ये आपके साथ लाजमी हो 97, यस 15 के टेबल से कट रहा है। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, तवज्जो रहे, 15 1 15, और 15 को 97 से अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो 1455 आता है। यहाँ पे हमने क्या किया, डिवाइड बाय 15 कर दिया डायरेक्ट। फिर से आप देखें, कैलकुलेटर इस्तेमाल करें अपना, 15 1 15, और फिर 1455 को डिवाइड कर दें किससे? 15 से, तो कैलकुलेटर विल गिव यू 97। ठीक है, तो महाशय बनने की ज़रूरत नहीं है भाई, बिल्कुल भी कैलकुलेटर इस्तेमाल करो और 97 यहाँ इस्तेमाल करो। ठीक है, तो 97 आ गया, और यहाँ 1 लिखना बेकार है, सिर्फ क्या बचेगा? 5 प्लस एल। अब आपको 5 को उधर शिफ्ट करना होगा, इस 5 को उधर भेज, जब ये प्लस का 5 वहाँ जाएगा तो किस में हो जाएगा? माइनस में। तो 97 प्लस 5 वहाँ जाके माइनस का 5 हो गया, और इज इक्वल टू यहाँ एल बचेगा। अब 97 में से 5 को माइनस कीजिए तो क्या बचेगा भाई? 92, क्या आ जाएगा? 92 इज इक्वल टू एल। साइड चेंज कर दें तो लास्ट टर्म आ गई 92, क्या आ गई स्टूडेंट? लास्ट टर्म, एनएस टर्म या जनरल टर्म भी बोलते हैं इसको। खैर यहाँ पे तो ये लास्ट टर्म ही है, तो यहाँ बस यार रिक्वायर्ड लास्ट टर्म आखिर में लिख लीजिएगा, दिस इज योर आंसर। उसके बाद क्या चाहिए था? अब आप वो निकाल लें, कॉमन डिफरेंस चाहिए तो मेरा ख्याल है, यस। अब आप कॉमन डिफरेंस लास्ट टर्म के फार्मूले से निकाल सकते हैं। नहीं समझे बात को? क्योंकि एल आपको पता चल चुका है सोल्यूशन में, बस यहाँ से डी निकाल लें। तो क्या हेडिंग होगी हमारी? 4,
कॉमन डिफरेंस टी, ये हेडिंग डालें और हेडिंग डालने के बाद बाय यूजिंग सम टू एन टर्म फार्मूला या लास्ट टर्म फार्मूला जो है जो आपको बताया वो इस्तेमाल करना है। वो फार्मूला क्या है, एल इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन। देखिए ये जो फार्मूला इसकी मशहूर शक्ल में आपको बता दूं क्या है, वो टी एन करके हम लिखते हैं इसको, क्या या एक ही आदत डालें टी एन करके। टी एन को लास्ट टर्म भी बोलते हैं, इसलिए इसकी जगह अगले स्टेप में एल लगा देंगे। नहीं समझे बात को, ये ज़्यादा बेहतर होगा। तो यहाँ पे फिर टी एन की जगह एल लिख दीजिए। ए, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू क्या थी देखें फिर से। ए की वैल्यू है 5, एन की वैल्यू 30। ए की वैल्यू 5 प्लस एन की वैल्यू 30 माइनस 1 और कॉमन डिफरेंस डी चाहिए। तो कॉमन डिफरेंस डी तो आपको मालूम करना है भाई, वहाँ कहाँ देख रहे हो, डी तो चाहिए। तो अच्छा अब यहाँ पर एल की वैल्यू भी पुट करनी है। असल में मैंने टी एन की जगह एल पुट कर दिया था तो समझाने के लिए कि टी एन को एल भी बोलते हैं। तो एल की जगह वैल्यू पुट करो भाई, एल भी तो पता है हमें, क्या पता है एल की वैल्यू 92, अभी तो निकाली ऊपर। तो इसकी जगह 92 लगाओ भाई, इज इक्वल टू 5 प्लस 30 में से बन गया तो दिस विल गिव यू 29 टी। अब देखें स्टूडेंट क्या होगा, 92 अपनी जगह रहा, ओके आया था ऊपर 92 और प्लस 5 यहाँ के माइनस का 5 हो जाएगा, इज इक्वल टू, क्योंकि आप जानते हैं कि जो रकम प्लस में होती है इक्वेशन के दूसरी तरफ शिफ्ट करते हैं तो माइनस में हो जाती है। किस में हो जाती है, माइनस में। तो यहाँ पे क्या बचेगा बोले 29 टी। अब 92 में से 5 को माइनस करो भाई, तो 92 में से 5 को माइनस करेंगे तो 87 आएगा। क्या आएगा, 87 इज इक्वल टू 29 डी। फिर 29 और 87 डिवाइडेड बाय 29, इसको यहाँ शिफ्ट कर दें तो देखें क्या होगा, 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा स्टूडेंट, 3 हासिल होगा। देखें कैसे 3 हासिल होगा, 29 को यहाँ भेज दो डिवाइड, बल्कि कटिंग कर दो 29 के टेबल से। 29 मतलब 29, 29 3 था 87 डिवाइडेड बाय 29। अगर किसी को भारी पड़ रहा है इस तरह कटिंग करना, लेकिन आप आदत बनाएं इसकी, ये इस तरह की आदत बनानी चाहिए जो आपको आइंदा सवालात में बहुत हेल्पफुल हो। समझ रहे हैं बात को। नहीं तो फिर दूसरा तरीका क्या है, दूसरे तरीके में क्या करते हैं 87 को लिखेंगे, 29 यहाँ डिवाइड में आ जाएगा डी, फिर कटिंग करेंगे तो बात तो वही हो गई। 29 मतलब 29, 29 3 था 27, कैलकुलेटर इस्तेमाल कर लें तो 3 आ जाएगा। तो ये आ गया 3 इज इक्वल टू डी, या साइड चेंज कर दें तो डी इज इक्वल टू 3। ओके, तो रिक्वायर्ड कॉमन डिफरेंस क्या निकाल लिया आपने, सिंस रिक्वायर्ड कॉमन डिफरेंस, तो यहाँ लिख लें रिक्वायर्ड कॉमन डिफरेंस। ओके, मेरे साथ साथ कोशिश करें काम करने की। चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब करें। बार बार मैं बात कर रहा हूँ आपसे, इसको करें, इसको संजीदगी से लें, इस चीज़ को, इसको बिल्कुल, इसको मजाक में नहीं, बिल्कुल संजीदगी में लें। ओके, बटन ही तो दबाना होता है, दबा दो उस बटन। अच्छा उसके बाद चौथा पार्ट में सर देख रहा हूँ, चौथा पार्ट जो है वो देखें यहाँ पर कहाँ पर है भाई, ये रहा आखिरी पार्ट। ये स्क्रीन हम चेंज कर रहे हैं, ये आपके सामने आ गया। चौथा नहीं सॉरी, 5वां पार्ट होगा, लास्ट पार्ट। ए है 3, एल है -47, एस एन है -242। पता है क्या बात है, मसला ये है कि हम अपने स्टूडेंट्स को हर चीज़ अब प्लेट में रखकर पेश कर देते हैं, उसका सोल्यूशन दे देते हैं। तो मैं समझता हूँ शायद हम अपने स्टूडेंट्स को नकारा थोड़ा सा बना देते हैं, शायद हम सही नहीं करते। उसकी वजह यह है कि अगर ये 5 पार्ट दिए गए हैं तो उसका मकसद ये है कि 1 या 2 पार्ट समझाए जाएँ स्टूडेंट को जो मुश्किल लगे, और बाकी पार्ट जो स्टूडेंट से सॉल्व करवाए जाए। और होना भी इसी तरह चाहिए कि टीचर को चाहिए, मेरा समझता हूँ कि 30% से ज़्यादा काम वो 30% काम समझाएं, बाकी 70% स्टूडेंट्स को जो है सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। हाँ, जहाँ कहीं वो उन्हें दुश्वारी पेश आए, वो नहीं कर पाएँ, तो बिल्कुल वो जो है फिर हेल्प लें। इस रेट के लिए जो भी उनकी सोर्सेज हैं हेल्प की, उनसे हेल्प लेकर उसको सिंप्लीफाई करें और सॉल्व करें। लेकिन ये है कि अपने ऊपर थोड़ा सा आपको जो है खुद से कोशिश करने की ज़रूरत है। अब यहाँ पर हम तो तमाम पार्ट ही पेश कर रहे हैं आपकी खिदमत में, तो इसका तरीका बहुत आसान है। आपने 2 पार्ट समझ लिए, आप वीडियो को पॉज कर दें, स्टिल कर दें या स्टॉप कर दें, उसके बाद बाकी पार्ट करने की कोशिश करें। अगर वो पार्ट सिंप्लीफाई हो जाते हैं और चलता है मामला तो वेल एंड गुड, फिर आप उसको चलाइए, आगे लेके चलिए। इस रेट क्लियर। अगर नहीं होता तो फिर वीडियो को अनपॉज करके आगे फॉरवर्ड करके देख लीजिए। तो बहुत ही सिंपल और आसान तरीका है भाई मैथ सीखने का, अब तो बहुत ही ईजी हो गया। तो
काश जब हम मैथ पढ़ रहे थे, तो हम तो आज भी तालिब इल्म हैं, और इंसान हमेशा सारी ज़िंदगी तालिब इल्म रहता है। माँ की गोद से कब्र की गोद तक वो तालिब इल्म ही रहता है, याद रखिएगा। वो सीख रहा होता है, हर आइंदा आने वाला दिन उसको एक नई तालीम दे रहा होता है, याद रखिएगा। तो हमने तो यही सीखा है कि भाई इंसान को चाहिए कि खुद से ज़रूर स्ट्रगल और मेहनत करे, और आज के दौर में तो बहुत आसान कर दिया। उस ज़माने में तो इतना ईजी नहीं था, उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल हार्ड करनी पड़ती थी। तो आज तो बड़ी आसानियाँ पैदा हो गई, मेरा ख्याल है आप इससे फ़ायदा उठा रहे हैं, उठाना भी चाहिए। लेकिन ये स्ट्रेटजी जो है ना, क्वेश्चंस को जस्ट करने की, अपने आप अपना मैथ पावरफुल बनाने की, उसको कभी भी नज़रअंदाज ना करें। जो अभी आपको समझाया कि किस तरह से आपने काम करना है, स्टॉप करें, स्टिल करें, खुद कोशिश करें। इज दैट क्लियर? हो जाए जवाब मैच करें, बुक में जवाब मैच हो जाए तो नाचे गाएं, खुश हों। इज दैट क्लियर? और फिर अगली एक्सरसाइज या अगले क्वेश्चन की तरफ जो है फ़ौरन जंप करें। तो ये कायदा है, इस तरह कम वक्त में बहुत अच्छी तैयारी आप कर सकते हैं इंशाल्लाह। आइए स्टूडेंट देखें, ये लास्ट पार्ट आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। ए है 3, एल है -47 और एस है -242। स्टूडेंट ये आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन 3 का लास्ट पार्ट। ए इज इक्वल टू 3, एल इज इक्वल टू -47, एस एन इज इक्वल टू -242। आइए देखें स्टूडेंट कैसे सॉल्व। तो सॉल्व। यस, क्या क्या बताने से पहले ये तो बताओ। डी बताना है, कॉमन डिफरेंस और नंबर ऑफ टर्म्स बतानी है। सवाल वहीं आ गया। पहले क्या मालूम करेंगे, तीनों फार्मूले अपने जहन में रखिएगा, तीनों लिख लें, सामने लिस्ट बना के रख लें। अब सोचें उन तीनों फार्मूलों में कौन से फार्मूले के जरिए पहले क्या चीज़ मालूम की जाएगी। रेट क्लियर? तो यहाँ पर याद रखिएगा, हमारे पास जो फार्मूले हैं उसमें हम जो है सबसे पहले एन कैलकुलेट करेंगे, हेडिंग डालने फॉर। हमें कैसे पता चला? अब वो लिस्ट अभी डिस्कस की हमने 2 दफ़ा आपसे, बल्कि 3 दफ़ा, तो आप वहाँ जाके दोबारा देख लें। फॉर एन, ऐसे लिख दिया, फॉर एन लिखें, नंबर ऑफ टर्म्स। और उसके लिए जो फार्मूला इस्तेमाल करेंगे स्टूडेंट, वो क्या होगा? वो फार्मूला ये होगा, सम टू एन टर्म फार्मूला इज इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस एल। ये वाला फार्मूला देख लें। अब यहाँ पे सम टू एन टर्म पता है, यस, -242, ए मालूम है, यस 3, और एल पता है -47। ये तीनों पुट करके एन निकालना, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। लास्ट टर्म फार्मूला लगाएंगे तो उसमें एल ही नहीं पता। एल तो पता है लेकिन उसमें कॉमन डिफरेंस नहीं पता। इज डेट क्लियर? तो उसके ज़रिए मालूम नहीं हो सकता। फिर सम टू एन टर्म का एक फार्मूला और भी है, 2n अपॉन 2 प्लस एन -1d। उसके ज़रिए भी नहीं हो सकता क्योंकि डी नहीं पता, कॉमन डिफरेंस फंस रहा है दोनों फार्मूलों में। ये तीसरा फार्मूला था जिसमें कॉमन डिफरेंस नहीं है, ये है ट्रिक। जी डी नहीं है, लिहाजा एन निकल आएगा। समझ रहे हैं बात को? समझदार हो गए माशाल्लाह, गुड। लाइक किया चैनल को? सब्सक्राइब कर दिया? नहीं किया? लाइक और सब्सक्राइब कर दो भाई, क्यों नहीं कर रहा? चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। और ये पट्टी भी हमने चला दी है ताकि बार बार आपको मोटिवेट करे कि भाई चैनल को फ़ौरन जाके लाइक और सब्सक्राइब करना है, ठीक है? ओके, आइए देखें स्टूडेंट कैसे होगा। सम टू एंटर या यहाँ दिया -242, एन की जगह नहीं रहेगा, मालूम करना, A3। और देखिए यहाँ पे एल की वैल्यू -47 है और प्लस एल है ये, तो प्लस माइनस -47 हो जाएगा, क्योंकि एल की वैल्यू माइनस में पुट करेंगे, माइनस में तो प्लस से मल्टीप्लाई होकर माइनस बनाएगी। तो छोटी छोटी बातें तो आपको यकीनन आती ही हैं। उसके बाद देखें क्या होगा स्टूडेंट, -242 ये अपनी आ रहा, ये प्लस का ये 2 है, डिवाइड में दूसरी तरफ किस में चला जाएगा? ये जो 2 आपको नज़र आ रहा है दिस वन, यहाँ डिवाइड में जो रकम होती है इक्वेशन की उस तरह भेजेंगे तो मल्टीप्लाई में चली जाएंगी। क्योंकि हमें क्यों कर रहे हैं ऐसा? क्योंकि एन चाहिए, तो एन से जुड़ी रकमों को कोशिश करें कि दूसरी तरफ शिफ्ट करना शुरू कर दें। इज क्लियर? ओके, बस ये हैं छोटी छोटी बातें। इज इक्वल टू, यहाँ क्या बचेगा? एन 3 में से 47 निकालेंगे तो सब जानते हैं -40 -44 बचे, नहीं 47 में 3 में से 47 निकाल दें, -44। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट, इस बात का ख्याल रखें, माइनस साइन दोनों तरफ से कट जाएगा। या एक काम करें और चलें और इजी कर देते हैं, -242 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू, ये माइनस का 44 एन से मल्टीप्लाई होगा तो -44 पहले लिख लें और मल्टीप्लाई का साइन डाल के चलेंगे एन बाद में, क्योंकि जहाँ एन लिखा हुआ है इसका अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है। ये कोफिशिएंट है -44, वो मल्टीप्लाई ही में होता है,
दोनों तरफ से क्या कट जाएगा, अब आपको सहूलत हो जाएगी समझने में। और से देखें क्या कट रहा है, क्या कट रहा है, क्या कट रहा है, क्या कट रहा है, माइनस माइनस से कट जाएगा। ये रूल है कि अगर कोई आपने इक्वेशन लिखी हुई है और दोनों तरफ माइनस है तो माइनस माइनस से कट जाता है। पहली चीज़ तो ये हो गई। उसके बाद देखिए यहाँ पे 242 और 2 और यहाँ 44 है, तो अगर आप और से देखें तो 2 के टेबल से दोनों कट रहे हैं, तो उसका पत्ता भी यहीं साफ कर दो, 2 1 ज़ा 2, फिर यहाँ पे क्या होगा 2 टू द 4 2 टू द 4, यानी दोनों तरफ हमने 2 के टेबल से डिवाइड कर दिया। कहने का मकसद ये है। उसके बाद देखिए क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ पे बचेगा 242 और 2 1 ज़ा 2, तो 1 तो लिखना बेकार है, इज इक्वल टू, और यहाँ रह जाएगा 22 और मल्टीप्लाई बाय n। मेरा ख्याल है आप समझ रहे होंगे कि क्या किया, मैं जगह नहीं है, डिवाइड किया है यहाँ पर 2 से दोनों तरफ। किससे डिवाइड किया स्टूडेंट, इस स्टेप में दोनों तरफ 2 से डिवाइड किया, तो 2 1 ज़ा 2 2 टू द 4 2 टू द 4, ये इस तरह से करना चाहिए आपको। अब ये 22 है 242, फिर ये किसी टेबल से कट रहे हैं तो काट के देख लें। 242 कैलकुलेटर उठाएं, लिखें 242, मेरे साथ साथ लिखें सब, 242 लिखिए, लिख लिया, डिवाइड का बटन दबाएं और फिर 22 लिखें, क्या 22, तो ये आ जाएगा 11। यस, इसका मतलब ये होगा कि 22 और 242 जो है डिवाइड हो रहे हैं, तो 22 से डिवाइड कर दें दोनों तरफ। या मुश्किल लग रहा है, चलें, अगर ये मुश्किल लग रहा है तो एक तरीका और है, 242, ये 222 को यहाँ भेजें तो यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, इज इक्वल टू n अलग हो गया, आप डिवाइड कर लें, अब आसान हो गया। लेकिन वो आदत डालें आप अपनी, वो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, उससे जो है ना अपोन से बच जाते हैं फ़ौरन। अपोन आता है ना तो थोड़ा इरिटेटिंग कर देता है माइंड को अपोन, लिहाजा वहाँ पे अगर आप डायरेक्ट कटिंग करना सीख गए और सीख गए होंगे इंशाल्लाह, तो फिर आपके लिए कितनी आसानी हो जाएगी। इसको डिवाइड करें तो 22 को, जब 242 को 242 से डिवाइड करेंगे तो दिस विल गिव यू 11, सही है, 11 आएगा, कर लीजिए कैलकुलेटर से, तो यहाँ बचेगा 11 इज इक्वल टू n इज इक्वल टू, साइड चेंज कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया जिन तलबा ने चैनल को सब्सक्राइब किया, लाइक किया, कमेंट्स किया और इसको आगे प्रमोट किया और औरों तक पहुँचाया। थैंक यू वेरी मच। उन तमाम तलबा का बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं कि जिन्होंने जो है इस चैनल को वाकई फ्यूल दिया, अपना फ्यूल दिया। थैंक यू वेरी मच। अगेन रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टर्म्स, इसके कितना n बताना था, n बता दिया, अब क्या चाहिए। अच्छा अभी डी तो बाकी है, हमें कहाँ जा रहे हैं आप, रुकें, बैठें, बैठ जाएं, वीडियो नहीं बंद करना, डी निकालो, क्या निकालना है, डी, हाँ स्टॉप कर दें, या तो वीडियो को डी खुद निकालने का निकाल सकते हैं, अगर नहीं तो फिर आप इसको देखें कैसे निकलेगा डी। कॉमन डिफरेंस चाहिए भाई अभी, ओके, और कॉमन डिफरेंस, हमने तो फ़ौरन ही बंद कर दिया चैनल, ओके, कॉमन डिफरेंस। उसके बाद कॉमन डिफरेंस के लिए लास्ट टर्म फार्मूला लगा, कौन सा याद है, टी एन वाला फार्मूला, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। हमें लास्ट टर्म चाहिए तो टी एन को एल की अलामत से भी शो कर सकते हैं, तो यहाँ पे टी एन की जगह आप लिख सकते हैं सिंपली, नहीं हमें लास्ट टर्म थोड़ी चाहिए, हमें तो डी मालूम करना है, टी एन की जगह क्या आ गया, एल। चलें मैं एक दफ़ा फिर लिख रहा हूँ, ए प्लस, इस फार्मूले को मैंने एक दफ़ा और लिखा, लेकिन टी एन की जगह एल आगे लिखा। आप कीमतें पुट करें, क्या आपको लास्ट टर्म पता है, डी मालूम करना है, याद है, लास्ट टर्म है माइनस का 47, क्या -47 इज इक्वल टू ए कौन है, फिर ऊपर जाओ, ए है 3, तो ए की जगह क्या आ जाएगा प्लस, फिर n-1, n की जगह क्या है, n की वैल्यू डेटा में नहीं है, ये आपने सॉल्व की है, रास्ते का मुसाफिर है, ये रास्ते में हासिल हुई थी, ये पता चली थी, n इज इक्वल टू, तो n की जगह 11 आ गया, -1, और d आपको मालूम करना। अब क्या करेंगे स्टूडेंट बोले, माइनस का 47, ये प्लस का 3, इसको यहाँ फेंकिए लेफ्ट साइड पर, तो -3 हो जाएगा, इसमें हो जाएगा माइनस का 3 इज इक्वल टू 11 में से 1 माइनस करेंगे तो 10 आएगा, साथ में मौजूद है डी, -47 और 3 कितना हो जाएगा, माइनस का 50, नहीं फिर 10 और डी। अब दोबारा कटिंग कर लें दोनों तरफ से, 10 1 ज़ा 10 और 10 5 ज़ा 50। मैं ये कहना चाह रहा था आपसे कि इस तरह कटिंग किया करने डायरेक्ट, समझ रहे हैं बात को, इससे में फ़ायदा है, इसको सीख लें, इसकी प्रैक्टिस कर लें तो मुश्किल नहीं है। डिवाइड बाय, यहाँ लिख दिया करें, चलें डिवाइड बाय 10, कि दो तरफ हमने 10 से डिवाइड कर दिया, 10 1 ज़ा 10 10 5 ज़ा 50, सो सिंपल एंड ईजी। तो क्या हो जाएगा देखें, माइनस का 5
और यहाँ बचेगा 1D 1 लिखते हैं नहीं, साइड चेंज कर दें तो कॉमन डिफरेंस हासिल हो गया -1 रिक्वायर्ड कॉमन डिफरेंस। दिस इज़ योर आंसर। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। इसी एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 4 लेकर आएंगे आपकी खिदमत में। ओके, थैंक यू वेरी मच। बाय बाय, टाटा।